क्लासेस सीईटी और दोस्तों रीट मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जो भी इनकी तैयारी कर रहे हैं क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने और किस वर्ष में प्रयोग किया। पहला ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में, दूसरा कर्नल टोड 1806 ईस्वी में, फाइया ने 633 ईस्वी में, या फिर चौथा ऑप्शन है मैक्स मुलर 1815 ईस्वी में। तो किस विद्वान ने और किस वर्ष में राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम दिया था। जल्दी से आंसर की बात करें तो सर्वप्रथम जो है जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में ये कहा था। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या फिर पूर्वी राजस्थान। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका। मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र के बारे में आपको बताना है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, जो आपका पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये जो प्रदेश है, ये जो है मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, अरावली पर्वतमाला की किसके साथ तुलना की जाती है। अल्पेशियन पर्वत, सुलेमान पर्वत, आल्पस पर्वत या फिर रॉकी पर्वत। करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा इसका। अरावली पर्वतमाला की तुलना किसके साथ की जाती है, तो अल्पेशियन पर्वतमाला के साथ इसकी तुलना की जाती है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान किन जिलों में आते हैं। सर्वाधिक वज्र तूफान किन जिलों में आते हैं। झालावाड़, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, करौली, दौसा या फिर चौथा ऑप्शन है भरतपुर और धौलपुर। ठीक है ना। जल्दी से आपको आंसर बताना है, राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान किन जिलों में आते हैं। करेक्ट आंसर बताइए। तो झालावाड़ और जयपुर में दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है। मुकुंदरा हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या फिर सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका। डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में यह स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, थार के मरुस्थल में मिलने वाली उपयोगी घास कौन सी है। सेवन घास, महुआ, बांस या फिर दूब घास। करेक्ट आंसर बताइए। थार के मरुस्थल में मिलने वाली उपयोगी घास कौन सी है, करेक्ट आंसर बताइए। तो थार के मरुस्थल में जो उपयोगी घास मिलती है दोस्तों, सेवन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने किस झील के पास गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवाया था। पुष्कर, आना सागर, सांबर या फिर जयसमंद। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने किस झील के पास गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवाया, तो पुष्कर झील इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते एक बार फिर से अगले प्रश्न की ओर। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों एक एक प्रश्न एग्जाम में आने लायक है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। और क्लास में आपको बताना है क्लास के एंड में कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। रूपनगढ़, बाणगंगा, साबी या फिर कोई नहीं। तो साबी नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो उद्गम है दोस्तों सेवर की पहाड़ियों से होता है। अगला है, सांझी का त्योहार किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नवविवाहितों से, कुंवारी कन्याओं से, किशोर बालकों से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सांझी का त्योहार किससे संबंधित है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, सांझी का त्योहार जो है कुंवारी कन्याओं से संबंधित है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कूद नृत्य किस जनजाति का है। भील, मीणा, गरासिया या फिर कथोड़ी। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। कूद जो नृत्य है कौन सी जनजाति का है आपको बताना है। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। तो गरासिया जनजाति का यह नृत्य कहलाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, आंजणी किसे कहते हैं। आंजणी किसे कहते हैं। पशुओं के शरीर पर दागा गया चिन्ह, आंख की पलकों पर होने वाली फुंसी, एक राजस्थानी लोकगीत या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंजणी किसे कहते हैं आपको बताना है। करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आंख की पलकों पर होने वाली फुंसी। अगला दोस्तों, वालरा या जूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य आपको बताना है। आदिवासियों द्वारा स्थान बदल बदल कर खेती करना, सिंचित खेती करना, शुष्क खेती करना या फिर चौथा ऑप्शन है आदिवासियों द्वारा पानी के अंदर खेती करना। वालरा कृषि से क्या तात्पर्य है या जूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है, तो पहला ऑप्शन जिन्होंने करेक्ट किया उन सभी का सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की। जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की। दलपत मिश्र, कुपति मिश्र, रामकवि या फिर चौथा ऑप्शन है बिहारी। जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो जयसिंह चरित्र की ग्रंथ की जो रचना है दोस्तों राम कवि ने की थी। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई। आकाश से, सूर्य से, अग्निकुंड से या फिर चंद्रमा से। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उनकी उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से मानी जाती है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, रानी पद्मिनी की घटना का मूल स्रोत कौन सा है। राज प्रशस्ति, पद्मावत, एकलिंग महात्म्य या फिर कुंभलगढ़ प्रशस्ति। जल्दी से आंसर बताइए इसका। रानी पद्मिनी की घटना का मूल स्रोत कौन सा है, करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए रानी पद्मिनी की घटना का मूल स्रोत दोस्तों पद्मावत हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या फिर विधानसभा के प्रति। राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, वो जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन यहाँ पर राज्य मंत्रिपरिषद का पूछा गया तो विधानसभा के प्रति वो उत्तरदायी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है पग बावड़ी बाड़मेर में कहाँ स्थित है। पग बावड़ी जो है बाड़मेर के अंदर कहाँ पर स्थित है। सिवाना, पोखरण, मोकलसर या फिर बालोतरा। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों, पग बावड़ी बाड़मेर में किस जगह स्थित है। तो ये जो है दोस्तों मोकलसर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाला किला किसे कहा जाता है। बाला किला किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जो दुर्ग दुश्मनों द्वारा नहीं जीता गया हो, जो चारों ओर से पानी से गिरा हो, जिस पर 2 राजाओं का अधिकार हो, या फिर चौथा ऑप्शन है जिस पर दुश्मनों द्वारा अधिकार कर लिया गया हो। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। बाला किला किसे कहा जाता है। तो ऐसा दुर्ग जो कि दुश्मनों द्वारा नहीं जीता गया हो उसे बाला किला कहा जाता है। बाला किला अगर आपसे पूछे तो अलवर जिले के अंदर बाला किला स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, चूरू का दुर्ग किसने बनवाया था। चूरू का जो किला है या चूरू का दुर्ग है किसने बनवाया था। ठाकुर शिव सिंह, ठाकुर अनूप सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर रामपाल सिंह। एक बात मैं बताऊं दोस्तों, चूरू के दुर्ग के बारे में एक तथ्य प्रचलित है, चांदी के गोले यहाँ पर दागे गए थे। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों युद्ध के समय जो है गोला बारूद खत्म होने के कारण चांदी के गोले दागे गए थे। कौन से दुर्ग में। चूरू के दुर्ग में। और इसका निर्माण दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है। कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है। अचलगढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ या फिर जोधपुर। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। कटारगढ़ की बात हो रही है दोस्तों, ये जो है कुंभलगढ़ का ही एक भाग है, जहां पर राणा प्रताप का जो क्या हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था बादल महल के अंदर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मधुमक्खियों की देवी किसे कहते हैं। करणी माता, रानी सती, सुंदा माता या फिर जीण माता। पूछा गया है मधुमक्खियों की देवी के बारे में। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। क्लास के एंड में बताना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। मधुमक्खियों की देवी की बात करें, जीण माता को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान के किस शहर को सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चित्तौड़गढ़, भरतपुर, जयपुर या फिर दौसा। कौन से शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पर पूछा गया है, तो चित्तौड़गढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला कब लगता है। चैत्र पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा या फिर अश्विन पूर्णिमा। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। विश्व में प्रसिद्ध पुष्कर मेला जो है कौन से माह में लगता है, तो देखिए दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा में ये मेला लगता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वागड़ के नाम से प्रसिद्ध कौन सा स्थान है, कौन सा क्षेत्र है। शेखावटी क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा, कोटा झालावाड़ या फिर अलवर भरतपुर। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए। वागड़ क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का यह होने वाला है दोस्तों अंतिम प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य या फिर सीतामाता अभ्यारण्य। हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो अलवर जिले में स्थित। ठीक है ना, अलवर जिले में स्थित सरिस्का अभ्यारण्य दोस्तों हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।